अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बादवा टीवी। अर्तुगरुल ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जहाद को फ़रोग दिया। उसके हमरा उनके साथी भी होते थे। अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में कुछ ऐसे सीन भी आए जहाँ उनके साथियों ने शहादत नोश हुए, तो अर्तुगरुल के लिए ये काफ़ी दर्दनाक लम्हात थे। इस ड्रामे को देखने वाले फैंस के लिए भी ये काफ़ी सैड वाक़यात थे जिनको देखकर फ़ैन भी रोने लग गए। आज की इसी वीडियो में हम आपको 5 ऐसी शहादतें इस ड्रामे की दिखाएंगे जिनको देखकर वाकई ही फ़ैन की आंखों में भी आंसू आ गए। वीडियो शुरू करने से पहले बादवा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रही है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सुलेमान शाह, जो कि अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे और कायल कबीले के सरदार भी थे। उनकी ज़िंदगी कामयाबियों से भरी पड़ी थी। उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जहाद किया और अपने कायल कबीले की सरबराही करते हुए काफ़ी वाक़यात पर कुफार को शिकस्त दी। सुलेमान शाह ने अपने दोनों बच्चों अर्तुगरुल और कुर्दुगरुल के हाथों ही शहादत नोश हुए। ये वाकई ही एक सैड लम्हा था जो कि अर्तुगरुल ड्रामे में एक यू टर्न की तरह साबित हुआ। इसके बाद अर्तुगरुल के कबीले की सियासत ने एक बड़ा यू टर्न लिया, जिसके बाद काफ़ी वक्त लगा इनको अपनी सियासत संभालते हुए और कायल कबीले को फिर एक तरक्की की राह में लाते हुए। नंबर 4, शमसा अलप, ये भी एक इस्लामी सिपा सलार था जो कि अर्तुगरुल की साथियों में से एक साथी था। ये भी इस्लाम की सरबुलंदी और हक की राह में शहीद हुआ। ये भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जाम शहादत नोश हुआ। इसके अपने साथियों ने इसे धोखा दिया और ये तन्हा तन शहादत नोश कर गया। इसके मुखालफीन ने इसको अकेले में देखकर ही शहीद कर दिया। ये कि एक इस्लामी वाक़यात में से एक वाकई ही रोने वाला वाक़या था जो कि अर्तुगरुल को भी काफ़ी मायूस कुन कर गया। ये एक इस्लामी सिपा सलार था जो कि हक की राह में सबसे आगे आगे होता था। नंबर 3, दिल्ली दामीर, ये सुलेमान शाह का करीबी साथी था जो कि कायल कबीले और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर जंग में उनके साथ था। इसने अपना पूरा ख़ानदान इसी महाज में लड़ते लड़ते गवा दिया। ये एक लोहार था जो कि अर्तुगरुल और कायल कबीले के लिए जंगी साजो सामान तैयार करता था। ये जंग में सबसे आगे आगे होता था। ये कायल कबीले के सबसे ख़ास साथियों में से एक साथी था जो कि इस्लाम की सरबुलंदी और हक की राह में सबसे पहले तलवार उठा के आगे आता था। इसकी शहादत ने अर्तुगरुल को काफ़ी गमज़दा कर दिया क्योंकि ये कायल कबीले के साथ बहुत ज़्यादा ही मुखलिस और ख़ास तरीन आदमी था। इसकी मौत ने अर्तुगरुल को इतना गमज़दा किया कि ये वाकई ही फ़ैन के लिए एक रोने वाला लम्हात था। नंबर 2, रोशान, बाबर और नूरगुल करतुगरुल के ख़ास तरीन दोस्तों और साथियों में से थे। हर जंग में अर्तुगरुल का साथ देने वाले रोशान, बाबर और नूरगुल होते थे। रोशान एक ऐसा करैक्टर था जो कि खुश मिजाज और सबको हंसी मजाक करने वाला इंसान था। ये अर्तुगरुल का बहुत करीबी साथी था। हर महाज में अर्तुगरुल के इशाना बिशाना खड़ा होता था। इस्लाम की सरबुलंदी और हक के लिए खड़ा होता था। इसकी शहादत ने ऐसा गमज़दा लम्हात क्रिएट किए जिससे अर्तुगरुल और उसकी बेगम गुलबानो भी रो रो कर बहुत गमज़दा हो गई। ये फ़ैन के लिए वाकई ही एक गमज़दा लम्हात में से एक लम्हा था। नंबर 1, आलियान ड्रामे में आने वाला एक अचानक सा करैक्टर है जो कि ऐसे रोल मॉडल के सामने आया कि इसके हक और सदाकत ने बहुत ज़्यादा फ़ैन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अर्तुगरुल के शाना बिशाना जंग लड़ने में सबसे आगे ये अर्तुगरुल का साथी होता था। हैमा खातून भी इसको अपने बच्चों की तरह मानती थी। ये तन्हा तन जब शहीद हुआ तो ये अर्तुगरुल और उसके साथियों के लिए एक वाकई ही बड़ा सैड मोमेंट था। हैमा खातून ने कहा कि ये एक ऐसा नौजवान था जिसको की शहादत पर मैं भी गमज़दा हो गई। ये वाकई ही एक गमज़दा लम्हा था। ड्रामे में होने वाली ये शहादतें अगर आपको पसंद नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।